गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आप लोगों के सामने अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है, इसकी कुछ बातें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ बातें हम लोगों ने कल के लेक्चर में सीख ली थी, यानी बेसिक्स जो था हम लोगों ने बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इसका कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, है ना। हम लोगों ने अल्कोहल और अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड ईथर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था बच्चों, ठीक है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब कोई भी चैप्टर है, एक्चुअल में बच्चों ये जो चैप्टर है ये अपने आप में 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। यानी हमको सेपरेटली अल्कोहल को स्टडी करना है, सेपरेटली हमको फिनॉल को स्टडी करना है और सेपरेटली हमको ईथर को स्टडी करना है। ये तीनों एक दूसरे के डेरिवेटिव भले हैं, पर सेपरेट सेपरेट हमको तीनों को डिस्कस करना है। और हर एक टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं ये बातें आप लोग जानते हो। सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसका डिस्कस करते हैं कि वो कंपाउंड बना कैसे है। उसके बाद सेकेंडली हम उसका डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और थर्ड हम उसका डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ये 3 बातें हम लोग डिस्कशन का पार्ट रखते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा अल्कोहल। और अल्कोहल का बेसिक अगर हम लोग पढ़ चुके हैं तो अब हम इसका स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अल्कोहल्स का हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए बच्चों, बहुत आराम से हम लोग चलेंगे। कुछ बच्चे मैसेज करके मुझको कह रहे हैं कि सर बहुत तेजी से चैप्टर निकल रहे हैं। तो आज से हम धीरे धीरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हर बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो समझ में आए, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमको समझना क्या होता है। देखिए बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमको समझना होता है, देखिए इसका मतलब ही क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने का तरीका, यानी अल्कोहल किस किस चीज से बनता है, कौन कौन से कंपाउंड रिएक्ट करके अल्कोहल बनाएंगे। ऐसे तो न जाने हजारों कंपाउंड है जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, पर जितने हमारे पास सिलेबस में होंगे, क्लास 12th के अंदर जितनी भी रिएक्शंस मेरे पास होंगी और जो जो तरीके क्लास 12th में आजमाए जाते हैं, मैं उनको आपको बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप कंसेप्चुअली भी उसको बस आप में मजबूती आए, ठीक है। तो आज सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला पोर्शन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फ्रॉम एल्कीन्स। यानी एल्कीन से अगर मुझे अल्कोहल को बनाना हो तो मैं एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाऊंगा, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन में जो इस टॉपिक का नाम है, पहला है इसमें बाई acid catalyzed by acid catalyzed हाइड्रेशन, ठीक है। बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये है इस टॉपिक का नाम, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, सिंपली हम लोग समझेंगे। इसका मैकेनिज्म भी आप लोगों के पास दिया हुआ है, तो मैकेनिज्म कुछ खास है नहीं। अगर आप रिएक्शन को समझ गए तो मैकेनिज्म आपके पास कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका लैंग्वेज देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे बच्चों बोलने की बातें हैं। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल से, अदरवाइज आपको मैं कंसेप्ट समझा दूंगा तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्कीन एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, वाटर इन द presence of acid as catalyst to form alcohol, ठीक है। in case of unsymmetric alkene, आप जानते हैं बच्चों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मैंने आपको बताया हुआ है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, the addition reaction
द addition reaction takes place in accordance with Markovnikov Markovnikov रूल। ठीक है, ये बच्चों वो डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। देखिए, आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कैसे कैसे रिएक्शन करेंगे। मैं आपको जीओसी में ऑलरेडी इस चीजों को बता चुका हूं। आइए अब समझते हैं एल्कीन से हमको एल्केन कैसे बनाना है। एक बार हम थ्योरी को समझ लेते हैं। थ्योरी क्या दी गई है, इसमें थ्योरी दी गई है कि एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। In case of unsymmetrical alkene, the addition reaction takes place accordance with Markovnikov rule। देखिए, आप सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको कंसेप्चुअली लेके चलूंगा कि कंसेप्चुअली हमको कैसे समझना है। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास सपोज दैट सिमेट्रिकल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो H प्लस की अगर प्रेजेंस में मैंने H2O के साथ में एल्कीन की रिएक्शन करा दी, तो बच्चों ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। ठीक है ना, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड का कोई क्या नहीं होता, सिमेट्रिकल कंपाउंड में कोई हमको दिक्कत नहीं आती है। सिमेट्रिकल कंपाउंड में देखिए यहाँ पे क्या होगा, H2O कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चाहे तो आप इस बॉन्ड को इधर घुमा दो, चाहे इस बॉन्ड को इधर घुमा दो, किधर भी इस बॉन्ड को घुमा सकते हो। अगर आपने, देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपने इस बॉन्ड को इधर घुमा दिया, तो इधर घुमा दोगे तो ये बन जाएगा CH2 के ऊपर नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव। अब आप किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, H2O के साथ में, यानी H2O में क्या बनता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। तो पॉजिटिव वाला किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाले से, और ये बन जाएगा इधर, देखिए तो ये बन जाएगा CH3 और CH2OH। देखिए इसमें भी यही बन रहा है। और अगर मैं इस बॉन्ड को इधर न घुमाकर बच्चों, इस बॉन्ड को इधर न घुमाकर मैं अगर इस तरीके से आगे की तरफ शिफ्ट करूं, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 के ऊपर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और CH2 के ऊपर नेगेटिव और H2O यानी H2O में H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव। तो बच्चों H पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और OH नेगेटिव पिछले वाले कार्बन से, इधर वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा OH, और ये आ जाएगा CH3। तो बच्चों ये अल्कोहल और ये अल्कोहल आपको सेम लग रहे होंगे। तो जब सिमेट्रिकल कंपाउंड बनता है, तो बॉन्ड को हम किधर भी घुमाएं, वहां पे कंपाउंड सेम ही बनता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी को भी यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव लेकर, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव लेकर, अगर आपको बॉन्ड को नहीं घुमाना है सिमेट्रिकल कंपाउंड में, तो आप किसी को भी पॉजिटिव ले लें, किसी को भी नेगेटिव लेंगे। H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव को भेज दे, तो आपका कंपाउंड ने क्या बनना है, सिंपली यही बनना है। आप किसी के पास भी किसी को भेज सकते हैं। जैसे मैंने इसको किसी को भी, यानी इसको मैंने पॉजिटिव लिया है और इसको नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले के पास मैं OH को भेज दूं और H पॉजिटिव नेगेटिव वाले के पास H पॉजिटिव को भेज दूं, तो यही अल्कोहल हमारे पास बनना है। सिमेट्रिकल कंपाउंड में सिंपल बनता है। यानी मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूं, सपोज दैट मैंने ले लिया CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और इधर भी CH3 लिख दूं, और इसकी रिएक्शन मैंने H2O के साथ में करा ली, तो यहाँ पर किसी को भी पॉजिटिव ले लूंगा, किसी को भी नेगेटिव ले लूंगा। H2O क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव किसके पास आएगा, इसके पास, और OH नेगेटिव किसके पास, इसके पास। तो ये हो जाएगा CH3, इधर CH2, और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका CH अगर पॉजिटिव है तो इधर OH, और ये हो जाएगा CH3। तो आपका सिंपल सेम अल्कोहल, आपका सेम अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है किसके केस में, सिमेट्रिकल कंपाउंड के केस में। अगर मैं अनसिमेट्रिकल की बात करूं, तो यहाँ पर हमको जीओसी का सहारा लेना होता है बच्चों। यहाँ पर हमको जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सहारा लेना होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करता हूं, अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करूं बच्चों, तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया CH3,
यहाँ पे ले लिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर अगर मैं H2O और यहाँ पर H पॉजिटिव, देखिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। मैकेनिज्म मैं आपको इसकी बाद में बताऊंगा, पर इसमें आपको मैकेनिज्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ने वाली है। याद रखिएगा H पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। तो बच्चों यहाँ पर बॉन्ड को आपका घुमाने की मर्जी काम नहीं आएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी आप इस बॉन्ड को इधर घुमा दें, कहीं आप इधर इस बॉन्ड को इधर घुमा दें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड देखने को मिल रहा है। अनसिमेट्रिकल, आप जानते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होता है? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड इसी तरीके का कंपाउंड होता है जिसमें आपको ये अलग टाइप, यहाँ पर अगर मैं बीचों बीच से प्लेन गुजार दूं तो यहाँ पर मुझे अलग तरीके का दिख रहा है और यहाँ पे अलग, ये होता है अनसिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल किसे कहते हैं बच्चों? सिमेट्रिकल कहते हैं इस तरीके के कंपाउंड को। सिमेट्रिकल कंपाउंड इस तरीके का कंपाउंड होता है, जैसे मैंने ले लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर मैं बीचों बीच से प्लेन गुजारूं तो इधर और इधर मुझे जब सेम मिले तो इस तरीके का कंपाउंड होता है सिमेट्रिकल कंपाउंड बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि सिमेट्रिकल कंपाउंड में हम बॉन्ड को किधर भी घुमा सकते हैं, मगर अनसिमेट्रिकल के केस में हम किधर भी बॉन्ड को नहीं घुमा सकते हैं। किधर भी नहीं घुमा सकते, हमारी मर्जी नहीं चलती। यहाँ पे साइट का सिलेक्शन करना होता है। और साइट का सिलेक्शन किस तरीके से करना होता है? अगर मैं देखूं पहली बारी में मैं ए केस ले लूं और बी केस ले लूं। अगर मैं ए केस को लेके चलूं तो ए केस में मेरे पास CH3 और इधर देखिए CH बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे CH2 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बी का केस लेके चलूं तो बी वाले में CH3 और CH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और CH2 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जो ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 अल्फा, देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और नेक्स्ट वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 वाले के पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर ये स्टेबलाइज है 3 अल्फा हाइड्रोजन से, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो हमको कौन सी वाली साइड से लेनी है? ये वाली साइड हमको लेनी पड़ेगी। हमको इस तरीके से अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में बॉन्ड को घुमाना पड़ता है ताकि वो जो बनने वाला पॉजिटिव चार्ज है वो मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड हो। तो मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड हो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको चुनना पड़ेगा और इसको क्रॉस कर देना पड़ेगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में समझा चुका हूं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नेक्स्ट वन इज sp3 और sp3 से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं, ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, तो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा? 3 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर शो होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके पास भी 2 है, प्लस यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन और भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव के साथ में अगर कुछ भी जुड़े, पर 2 हाइड्रोजन तो रहेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 5 हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन है, जबकि इसमें ये अनस्टेबल ही है, ठीक है। तो हम इस वाली साइड को चुन लेंगे, यानी हम बॉन्ड को ए की तरफ से घुमाएंगे, बी की तरफ से नहीं घुमाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं, है ना, इसको मैं हटा देता हूं और नीचे वाले को आपको समझने के लिए मैं रहने देता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर आप समझना चाहें तो देखिए, अगर ये बॉन्ड आगे घूम गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CH3 CH पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो यहाँ पे कौन अटैक कर देगा? OH नेगेटिव आएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3। तो ये हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर अब कितने अल्फा कार्बन से स्टेबल, अल्फा हाइड्रोजन से, देखिए यहाँ पे, ये देखिए CH3 इससे स्टेबलाइज्ड है। अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये इससे, इस ग्रुप से भी और इस ग्रुप से भी स्टेबलाइज्ड है, तो इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। और सिंपली अगर मार्कोनिकॉफ रूल से चलें, मार्कोनिकॉफ रूल से चलें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको भाई मेहनत और जिसको कंसेप्ट नहीं समझना है तो उसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक केमिस्ट्री में अथात है, मगर वो सिर्फ 12th पास कर सकता है, उसके आगे की गारंटी हम नहीं लेते हैं भाई उसकी, जिसको कंसेप्ट नहीं समझने। अच्छा H2O है तो देखियो, H2O में OH नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। अब जिन्होंने मार्कोनिकॉफ रूल रटा हुआ उनके लिए क्या है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन व्हिच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो सिंपली उनके लिए ये हो जाएगा CH3 CH के पास OH और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो इस टाइप का कंपाउंड मार्कोनिकॉफ रूल से भी बन गया।
अब देखिए कंसेप्चुअली अगर मैं चलूं, ये मार्कोनिकॉफ रूल से अनसिमेट्रिकल में अल्कोहल ऐसे बनता है। इसका मैकेनिज्म भी है। मैकेनिज्म के साथ जाने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन और दे देता हूं जिसमें हम लोग समझेंगे CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, और इधर ले लेता हूं मैं CH, नहीं इधर CH नहीं लेता हूं, इधर ले लेता हूं मैं, क्या कर लेता हूं, इधर इधर मैं कार्बन ले लेता हूं, इधर मैं ले लेता हूं CH3 और इधर भी ले लेता हूं CH3। इसकी रिएक्शन कराऊं मैं H2O के साथ में, यहां पर डबल हेडेड एरो और यहाँ पे H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। अब देखना बच्चों सिंपली क्या होगा, अगर मैं इधर इस बॉन्ड को घुमा दूं, ध्यान से देखना, देखिए दो पॉसिबिलिटी वही लेके चलते हैं, दोनों दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अगर मैं पहली बारी में इसको बॉन्ड को इधर घुमा दूं, या फिर ऐसे कर लेते हैं, या फिर इस बॉन्ड को मैं इधर घुमा लेता हूं। तो इस बॉन्ड को अगर मैं आगे घुमा दूं तो CH3 CH और इधर C और ऊपर आ जाएगा आपका CH3 और इधर आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है। अब दूसरी बारी में मैं क्या करूं, इस डबल बॉन्ड को इधर साइड में घुमा दूं, तो यहाँ पे CH3 और CH यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे C और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इधर CH3 और इधर CH3। आपको नेगेटिव देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पॉजिटिव को देखें डबल बॉन्ड के केस में। यहाँ पे देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नेक्स्ट वन इज sp3। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले, तो बच्चों यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन से ये स्टेबल है। यानी हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ए के साथ नहीं जाएंगे। यानी बॉन्ड किस वे में घूमेगा, बॉन्ड इस तरफ से घूमेगा, इस तरफ से, इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से जैसे ही बॉन्ड घूमेगा तो पॉजिटिव आएगा नेक्स्ट कार्बन पे और जो कार्बन अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होगा। तो बच्चों इस तरीके का कंपाउंड आएगा। अगर इस तरीके का कंपाउंड आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी को मैं मिटा देता हूँ, जो नहीं बनेगा मैं उसको मिटा ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों H2O में H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। अब OH नेगेटिव जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा तो OH नेगेटिव किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, आप ये छोटा बच्चा भी बता देगा बच्चों कि OH नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। यानी CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर कार्बन को बना दीजिए, यहाँ पे इसके पास आ जाएगा OH और इधर CH3 और इधर CH3। तो सर इस पे नेगेटिव था तो इस पे कौन जाएगा, साथ का H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा CH तो पहले से था तो ये हो जाएगा CH2, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों के पास बन जाता है। तो आइए, ये तो थी अल्कोहल बनाने का तरीका, किससे, एल्कीन से। सिमेट्रिकल से भी समझा और अनसिमेट्रिकल से भी समझा। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों, मैकेनिज्म इसका कैसे होता है, मैकेनिज्म कैसे होता है इसका देख लीजिए। मैकेनिज्म में स्टेप नंबर फर्स्ट में जो होता है, पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। मैकेनिज्म से स्टेप बताने से पहले मैकेनिज्म के लिए मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। सपोज दैट मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा और यहाँ पर ले लिया H2O। ठीक है, यहाँ पर मैंने H2O को ले लिया है और H2O को ले लिया है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एसिडिक मीडियम है H पॉजिटिव और H पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन जा रहा है। तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ कैसे, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, जैसे ही H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होती है तो ये H2O क्या करता है, H2O क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है जो जिसको ये डोनेट कर सकता है और डोनेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो H2O का ये क्या करता है, ये इसको डोनेट करता है लोन पेयर और लोन पेयर डोनेट करते ही ये हो जाता है कन्वर्ट H3O पॉजिटिव में, H3O पॉजिटिव में। अब H3O पॉजिटिव में यानी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि अनिल अंबानी या धीरू भाई अंबानी के पास गरीबी का होना।
ये कभी नहीं चाहता कि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज बना रहे। तो ये पॉजिटिव चार्ज बना रहे तो ये किसी भी तरीके से अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा। अब खत्म करना चाहेगा तो ये अगर एल्कीन नहीं भी होता है तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड वैसे भी ले लेता है। देखिए किस तरीके से ये क्या करता है, हाइड्रोजन से बॉन्ड ले लेता है। मगर ऐसी रिएक्शन होती ज़रूर है, पर यहाँ पे आपको पता है यहाँ पर हमारे पास कौन है? यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 2 में एक एल्कीन है और एल्कीन क्या होती है? एल्कीन एक एल्कीन एक किसकी तरह काम करती है? एल्कीन एक काम करती है किसकी तरह? किसकी तरह काम करती है ये? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड इसको जैसे ही देखिए, यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन अपने आप पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं रखता है और नहीं रखता है तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहाँ पर जनरेट होगा। देखिए ये तो न्यूट्रल फॉर्म में निकल जाएगा, यानी H2O तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा H पॉजिटिव और जैसे ये H पॉजिटिव बचता है इस पे अटैक मार देता है ये डबल बॉन्ड। यानी आपको अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बॉन्ड को किसी भी तरफ घुमा दीजिए, नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला इस तरीके से ये डबल बॉन्ड से अटैक करने का और इसका मतलब एक ही है, इस वाले का मतलब भी एक ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है इसलिए यहाँ पे सिंपल वे में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पार्ट जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बच्चों आपका CH2 और इधर बन जाएगा ये वाला हाइड्रोजन। अब सर इसका क्या हो जो आपका CH2 पॉजिटिव है, जो सर आपके पास CH2 पॉजिटिव है तो इसका क्या हो सर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या होने लगता है। देखिए H2O एक्सिस में क्योंकि वाटर के साथ में ही रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना? यहाँ पर वाटर के साथ में ही रिएक्शन हो रही है, तो स्टेप नंबर 2 में जो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, स्टेप नंबर 3 में जो ये स्टेप नंबर 2 में जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है यानी CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर H2O एक्सिस में है ना? H2O एक्सिस में है तो ये लोन पेयर क्या करता है, फिर से इसको लोन इलेक्ट्रोफाइल दिखता है और ये यहाँ पर अटैक करता है। अब अटैक करेगा तो ये बन जाता है CH3 CH2 और ऑक्सीजन, ठीक है ना? और ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन, लोन पेयर का अटैक हुआ है तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये किसी भी तरीके से अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा और हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बना देगा आपका CH3CH2OH। तो यहाँ आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म आती है। मैकेनिज्म आपके पास कभी एग्जाम में बहुत कम पूछी गई होगी, शायद पूछी गई होगी तो अदरवाइज इतनी सिंपल मैकेनिज्म कभी ये पूछता नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है, आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको समराइज करूं, पहले मैं इसको समराइज कर लेता हूं। मैंने एल्कीन से क्या आपको समझाया, एल्कीन से ये समझाया कि अगर मेरे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड हो और इसकी रिएक्शन H2O के साथ में हो रही हो तो यहाँ पर जिनको कंसेप्चुअली नहीं समझ में आया तो वहां पे OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, कहीं पर भी OH को जोड़ दो, कहीं पर भी H पॉजिटिव को जोड़ दो। अगर मैं CH2 के पास H ले जाऊं तो ये बन जाएगा CH3 और CH2 के पास OH ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मगर अगर मैं क्या करूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ में H2O की रिएक्शन कराऊं और H पॉजिटिव बनाऊं तो देखो कार्बोकैटायन वाला GOC का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, वो तो कंसेप्चुअली बताएगा कि अल्कोहल का जो ये जो वाटर का OH नेगेटिव है वो इसी कार्बन पे क्यों जुड़ रहा है, इस पे क्यों नहीं जुड़ रहा, वो कंसेप्चुअली है। मगर मार्कोनिकॉफ रूल से अगर आपको सिंपली समझना है, जिनको जिनको केवल नंबर बनाने से मतलब है उनके लिए ये बेस्ट चीज है।
कि OH नेगेटिव इसमें बनता है और H पॉजिटिव वाटर के केस में, और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का वो जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और H पॉजिटिव उसके बगल वाले पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CH, और इधर हो जाएगा OH, और इधर बन जाएगा CH3। यहाँ पर भी आपका इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो पहली रिएक्शन थी ये एल्कीन से अल्कोहल बनाने की। चलते हैं आगे। दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन बोरेशन ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन आप लोगों के पास है। और इस हाइड्रोबोरेशन, देखिए हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होगा, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों। आप एक मिनट सोचिए क्या हो सकता है हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होगा। क्या होगा हाइड्रोबोरेशन का मतलब? हाइड्रोबोरेशन का मतलब होगा किसी भी रिएक्शन में बोरोन का एडिशन, बोरोन का एडिशन हो रहा होगा। और बोरोन के एडिशन के बाद ऑक्सीलेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का एडिशन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा। ये दो चीजें उसमें हो रही होंगी। तो ये रिएक्शन से कैसे आपका अल्कोहल बनता है, पहले मैं ले जाऊंगा आपको रियल मेथड से, जो एक्चुअल मेथड आप लोगों के पास होता है। देखिए ये रिएक्शन कार्बोकटायन में सीखी जाती है हायर क्लासेस में। अगर इसका शॉर्ट तरीका रियल वाला और शॉर्ट तरीका, मैं आपको दोनों तरीकों से ले जाऊंगा। पहले समझते हैं कंसेप्चुअली। देखिए बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन में पहली बात तो सिन एडिशन होता है। दो तरीके के एडिशन होते हैं, एक होता है सिन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी एडिशन और सिन एडिशन हो सकता है आपने अभी नहीं पढ़े होंगे। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी होती है, नो कंप्लीट कंप्लीट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको क्लास 12th में नहीं बताई जाएंगी, आपको कोई नहीं बताएगा, इस चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, तीसरा है नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। देखिए ये भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता ही नहीं है अभी कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। कार्बोकटायन जब बनता है तो कार्बोकटायन जब भी बनेगा तो कार्बोकटायन के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे कंप्लीट कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, और शिफ्टिंग भी नहीं होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो BH3 के साथ में रिएक्शन हो रही होती है, H2O2 के साथ में रिएक्शन हो रही होती है, और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, लास्ट जो है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन में, बोरोन अटैच्ड, यहाँ पे याद रखना है बोरोन अटैच्ड अटैच्ड at more electron rich कार्बन सेंटर। ठीक है, कार्बन सेंटर। तो यहाँ पे बोरॉन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर पे अटैच होगा। देखिए बच्चों, ये दो चीजें तो मैं आपको, आई एम सॉरी, मैं अभी इस क्लासेस में नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि ये आपकी स्तर की चीजें है ही नहीं। आपको कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट अभी बताया नहीं गया है और ना ही आपके पास आने वाला है। ठीक है, सिन एडिशन में बता दूंगा, अगर आपको समझ पाए तो आपको मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सिंपल है, आपको बताया जा सकता है, ये पता लगेगा आपको और ये आपको पता लग जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर किसी को ये समझ नहीं होंगी तो ये मेरे को पर्सनली बता सकता है, मैं उसको ये भी समझा दूंगा। देखिए चलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन पे। आइए समझते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रियल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। रियल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन कैसे में होती है? देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन आप लोग ले लेंगे। ठीक है, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहां पर हम लोग ले लेंगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे मैंने ले लिया CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए बच्चों, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है BH3 के साथ में। ठीक है, BH3 के साथ में। अब BH3 में आप जानेंगे BH3 कैसे होता है, ये है BH3,
और BH3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या है? ये पैदाइशी पैदाइशी भिखारी है। यानी इसको ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का भूखा रहता है, यानी इसको बोला जाता है लुईस एसिड। इसको बोला जाता है, ये है एक लुईस एसिड। ये क्या है? एक लुईस एसिड है ये, ठीक है। और ये इसीलिए मोर इलेक्ट्रॉन रिच से जुड़ता है। तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच आपको इन अनसिमेट्रिकल में, देखिए यहाँ जीओसी का यूज होगा। आपको पता होना चाहिए मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन सा है। मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन वो होगा, देखिए मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन सा होगा। डबल बॉन्ड को आप दोनों साइड घुमा सकते हैं। अगर मैं पहली बारी में इधर साइड घुमाऊं तो ये हो जाएगा CH3 CH, इधर CH2 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। और दूसरी बारी में अगर मैं इधर ना घुमा के इसको इधर घुमाऊं, ध्यान से समझिएगा बच्चों मेरी बात को। CH3 और CH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा CH2 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए बच्चों, मोर इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब स्टेबल वाला, ठीक है, जहां पे ये स्टेबल्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने कहा आपको नेगेटिव देखने की जरूरत ही नहीं है, आप पॉजिटिव को देखिए। आपको पता है यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये कितने अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है? 3 अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो ये अनस्टेबल स्टेट होगी। यानी यही स्टेट क्या हो रही होगी? यही स्टेट जनरेट हो रही होगी। तो यही स्टेट अगर जनरेट हो रही है तो आपको पता है इनमें से नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है? इनमें से नेगेटिव चार्ज जा रहा है आपका इस वाले कार्बन पे। यानी यानी ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन क्या करेगा? ये वाला कार्बन आपका, ये वाला जो कार्बन होगा वो अटैक करेगा किस पे? BH3 पे, क्योंकि BH3 एक लुईस एसिड है, पैदाइशी विकारी है। और ये जो एल्कीन है ये किसकी तरह काम करता है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। तो यहाँ पे देखिए मोर इलेक्ट्रॉन रिच ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये CH2 जब अटैक कर लेगा तो ये बना देगा BH3 पे। जैसे ही ये अटैक करेगा तो BH2 और H को मैं ऐसे लिख लेता हूं बच्चों, ये इस तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देगा। अब देखिए बच्चों होता क्या है, ये BH3 की एक अलग प्रवृत्ति होती है। ये जो बोरोन होता है इस तरीके का कंपाउंड की एक अलग प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है? जब इसके पास नहीं होता है तो ये होता है भिखारी, सबसे मांगता फिरता है ये इलेक्ट्रॉन्स को। और जैसे ये 4 बॉन्ड बना लेता है, जैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट की तरफ होता है या कंप्लीट होता है ऑक्टेट, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब, देखिए कोई इंसान गरीब है और गरीब है तो उसको एकदम से अगर काफी पैसा मिल जाए तो वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लग जाता है। वही स्थिति इसकी भी होती है। बोरोन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ये सबको बांटते फिरने लग जाता है। ये बोलता है मेरे पास कोई भी आए मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो जैसे ही क्या होगा, बोरोन के साथ में कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड बने, तो 4 बॉन्ड बनते ही ये इलेक्ट्रॉन बांटने लगता है। यहाँ पर इसको कार्बन पॉजिटिव दिखता है और ये अपने हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देता है इसके ऊपर। देखिए इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा आगे? ये बन जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और फिर आ जाएगा BH3। अब मैं इस कंपाउंड को R मान दे रहा हूं, R, ठीक है बच्चों, इसको मैं मान दे रहा हूं, सॉरी BH2 हो जाएगा, ठीक है, BH2 हो जाएगा। ध्यान से समझना रिएक्शन को, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। BH2 हो जाएगा, इसको मैं R मान ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है, R है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है? RBH2 बन चुका है, पहला स्टेप, ठीक है। अब जैसे ही RBH2 बनेगा फिर से इस बोरोन के क्या हो गए? तीन बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन यानी अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी फिर भीख मांगने लगेगा, है ना। फिर भिखारी हो गया तो फिर से क्या होता है? जैसे ही इसको देखिए, एल्कीन यहाँ पे एक्सेस में ही होती है, ठीक है। यहाँ पे 3 मोल्स भी बोल सकते हो या एक्सेस में भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे ही फॉर्म होता है, ये जैसे ही फॉर्म होता है फिर से मांगने लग जाता है ये भीख। अब भीख मांगने लग जाता है तो फिर से जाता है, देखिए दूसरे, ये फर्स्ट स्टेप, हाँ, स्टेप नंबर फर्स्ट लिख दिया मैंने इसको, ठीक, स्टेप नंबर फर्स्ट लिख दिया। अब जाता है फिर से भीख मांगने, यानी दूसरे स्टेप में आपको समझाऊं तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा?
ये जो RBH3 है, RBH2 इस कार्बन इस बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। फिर से इसको क्या होता है, अच्छा मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ RBH2 को, है ना? इसको मैं इधर CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर मैंने R लिख दिया और BH2, ठीक है, RBH2 जो बना था हमारा। अब फिर से देखिए भिखारी बन जाता है, फिर से जाता है ये उसी एल्कीन के पास। अब उसी एल्कीन के पास जाएगा तो आपको पता ही है इधर के साइड नेगेटिव शिफ्ट होता है और नेगेटिव शिफ्ट इधर की साइड होगा तो क्या होगा, देखिए इधर से ये अटैक मारता है पीएच पे, क्योंकि जो एल्कीन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करती है और बोरॉन एक लुईस एसिड है यानी पैदाइशी भिखारी है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फिर से क्या होता है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH पे फिर से पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर CH2 पे नेगेटिव आया था, उसने अटैक मारा RBH2 पे तो B हो गया। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से जोड़ देता हूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से ना जोड़ के मैं इस तरीके से जोड़ देता हूँ। यहाँ पे B हो गया, B के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन इसका ऐसा है, एक हाइड्रोजन इसका ये है, ठीक है ना। ये इसने अटैक मारा और ये कंपाउंड ये है नीचे, ठीक है ना। अब देखो फिर से इस बोरोन के 4 बॉन्ड बने और फिर से ये आएगा एक्साइटेड में, फिर से इस ये समझने लगेगा अपने आप को भगवान से भी ऊपर। तो क्या होगा, फिर से जैसे ही इसको कोई गरीब दिखेगा, इसका दिल पसीजेगा और अपने पास जितना कमाया था वो उसको दे देगा। अपने हाइड्रोजन को दोनों बॉन्ड के मतलब उसी बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को भेज देगा इसके ऊपर और हाइड्रोजन के इसके ऊपर भेजेगा तो यहाँ पर बनेगा CH3, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन के पास अब एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है और R। देखिए इस ग्रुप को मैंने R माना था, इसको मैं फिर से R मान लेता हूँ तो यह बन जाएगा R, फिर B और इधर R और अब रह गया है एक हाइड्रोजन। आप फिर से देखेंगे, तो क्या हुआ, फिर से इस बॉन्ड बोरॉन के पास 3 बॉन्ड रहेगा यानी 6 इलेक्ट्रॉन यानी भिखारी, भिखारी यानी अनस्टेबल, फिर से जाएगा भीख मांगने के लिए किसके पास, एल्कीन के पास। आइए स्टेप नंबर 3 को समझते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, फिर से तीसरी एल्कीन वही एल्कीन आएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे B है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड कुछ है। अब ये फिर से इधर अटैक मारेगी, यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, CH के ऊपर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये बता चुका हूँ कैसे बनेगा। CH2 होगा, बोरॉन होगा, इधर R होगा, इधर R होगा और इधर हाइड्रोजन होगा। जैसे ही फिर से इसको ये दिखता है गरीब, ये भेज देता है अपना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को भेजेगा तो बन जाएगा फिर से आपका कैसा कंपाउंड, फिर से आपका बन जाएगा किस तरीके का कंपाउंड बनेगा आपका, इस तरीके का कंपाउंड CH3 CH2 और CH2 और फिर B और इधर R और इधर R, तो इसको ये बनाया था तो ये बन जाएगा R फिर B फिर R फिर R। देखिए बच्चों अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं रह गए हैं पर अभी भी भिखारीपना इसका बरकरार है। देखिए अभी भी भिखारीपना इसका बरकरार है, हाइड्रोजन अब इसके पास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो होता क्या है, अब ये एल्कीन के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाता। अब काम में आता है, स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। अब काम में आता है कौन, अब काम आता है हमारा प्यारा H2O2 यानी H2O2। देखिए H2O2 मैंने लिया था ना, देखिए H2O2 का कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। H2O2 जो लिया था मैंने, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, H2O2 H2O2 ऐसा कुछ है, OH नेगेटिव जो लिया था ना इसके स्लैश करके OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव कुछ ये है, मतलब आपका NaOH ले लिया मैंने यहाँ पे। तो ये NaOH क्या करता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, ये OH नेगेटिव है, यहाँ से ये क्या कर लेता है, यहाँ पे देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक का मतलब ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये OH नेगेटिव इसके हाइड्रोजन को ले लेता है तो ये बन जाता है HOO नेगेटिव और यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे H2O जो H2O2 है और OH नेगेटिव से हमारे पास जो बनता है प्रोडक्ट वो है HOO नेगेटिव। अब ये HOO नेगेटिव के पास जाता है, अब जो है, अब ये जाता है जो B है, BR इधर R और इधर R, जो ये प्रोडक्ट बना था ये जाता है अब O
O और H, O नेगेटिव के पास। अब इसके पास जाता है ये कि बाबा एल्कीन ने तो इलेक्ट्रॉन देना बंद कर दिया है, अब आपका ही सहारा है। अब हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो क्या आप हमको इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे? तो ये बोलता है ऑफ कोर्स हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑफ कोर्स हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये इसको दे देता है, तो होता क्या है बच्चों? देखिए, होता क्या है, यहाँ पर बोरोन है, एक सेकंड, यहाँ, अरे यार क्या हुआ, क्या था, अच्छा यहाँ पे एरो बना हुआ था, ठीक है, ये है, इसने अटैक किया इस पे। अब यहाँ पे बोरोन था, बोरोन के साथ इधर एक आर था, इधर एक आर था और इधर एक आर था और यहाँ पे ओ जुड़ा, ओ ने अटैक मारा, ओ के साथ ओ था और इधर था एच। अब देखो बच्चों, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन देने के पीछे अपना निजी स्वार्थ तो जरूर है, कुछ दिया है तो ऐसे ही तो दिया नहीं होगा, क्योंकि वो बोला तू साला एल्कीन के साथ अपनी जिंदगी नहीं बसा पाया तो हमारे साथ क्या ही बसाएगा, इसका इसके पीछे कुछ स्वार्थ था। अब स्वार्थ समझते हैं, क्या स्वार्थ था? देखिए ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं और इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं। अब ये सिंगल बॉन्ड के सामने जब एटम्स हैं, कोई भी एटम हो और दो दो लोन पेयर जब रख दिए जाएं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हाई रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने लग जाता है और ड्यू टू हाई रिपल्शन, ड्यू टू हाई रिपल्शन, हाई रिपल्शन, ये बॉन्ड क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है और ये चाहता है ब्रेक हो जाए। अब ब्रेक भी नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो डोनेट करता है ताकि मेरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कैसे ब्रेक होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो, एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं पहले, है ना, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए, कहाँ पे थे हम? अच्छा, बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है, देन बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक कैसे होता है, देखिए ये क्या करता है, ये इस आर को शिफ्ट कर देता है इधर, ठीक है ना, ये इस आर को शिफ्ट करता है इधर और ये अपने बॉन्ड को लेके बाहर हो जाता है। अब बॉन्ड को लेकर बाहर हो जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, बी था, इधर आर था, इधर आर था और यहाँ पर बन जाता है आपका ओ आर, ठीक है ना, यहाँ पर बनता है ओ आर और यहाँ पर से ओ एच नेगेटिव आपका बाहर हो जाता है। क्यों, क्यों ये शिफ्ट हुआ, आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला वीक बॉन्ड था, वीक बॉन्ड था तो ये ब्रेक होना चाहता था, ब्रेक ऐसे ही हो नहीं सकता था, ब्रेक ऐसे ही हो नहीं सकता था, इसलिए इसने बोरोन के साथ में बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया तो ये आर हो गया इसके ऊपर शिफ्ट, ये आर हो गया इसके ऊपर शिफ्ट। क्यों शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि चाहता ही है कि मेरा बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो मेरा बॉन्ड ब्रेक हो जाए इसीलिए ये आर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है तो बनता है ओ आर। अब देखिए आर ने एच ओ एच नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ओ आर बनाया है। अगर मैं यहाँ पे दो और ले लूं, अगर मैं स्टेप नंबर 4 था शायद ये ना, फोर्थ, अगर मैं स्टेप 5 की बात आप लोगों के साथ में करूं, स्टेप 5 के साथ, स्टेप नंबर 5 में क्या होता है बच्चों, बी इधर था, इधर क्या था, इधर था आर, है ना, आर था और इधर था आर और इधर बन गया था ओ आर। तो आप जान चुके हैं कि ओ नेगेटिव और ओ एच के साथ में रिएक्ट करके ओ आर बन रहा है, तो मैं यहाँ पे दो ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये दोनों भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओ आर में, ओ आर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही ओ आर में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर देखिए वाटर हमारे पास शुरू में ही था, देखिए यहाँ पर क्या है, H2O2 है, यहाँ पे H पॉजिटिव भी है ही, है ना। अब H पॉजिटिव है तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में अब जैसे OR बनता है, यहाँ पे रिएक्ट करा, इसमें पानी डाल देते हैं, पानी, और पानी क्या करता है, पानी करता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है ये। अब यहाँ से ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं,
बी क्या है, बी है पॉजिटिव पार्ट, तो बी के साथ में कौन जाएगा, तीन, देखिए यहाँ पे तीन बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, 3s2 लेंगे, 3s2 लेंगे यानी 3h पॉजिटिव भी होंगे और 3OH नेगेटिव भी होंगे, बने होंगे, है ना, 3H पॉजिटिव भी बने होंगे और 3OH नेगेटिव भी बने होंगे। अब जब 3H पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव बनेंगे, 3OH नेगेटिव बनेंगे तो OH नेगेटिव किसके पास जाएगा, बोरोन के पास, क्योंकि बोरोन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये OR है तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस चार्ज होंगे उनके पास, तो यहाँ पे OH नेगेटिव जाएगा यानी BOH का होल थ्राइस, क्योंकि तीन बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो तीन OH के साथ जाएंगे, BOH का होल थ्राइस। अच्छा, ये OR का जो बॉन्ड बना है, टूटा है, तो OR किस में था, नेगेटिव में, यानी एक H पॉजिटिव को एक या OR, एक H पॉजिटिव को एक OR ले लेगा, तो O क्या था, नेगेटिव था, इसके साथ में H जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा तो ये BROH हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कितने बन रहे होंगे, ऐसे ऐसे कितने बन रहे होंगे, ऐसे ऐसे तीन बन रहे होंगे, तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल हमारा बन जाएगा। और R एक्चुअल में क्या था, R एक्चुअल में था आपका CH3 CH2, CH2 को हम लोगों ने R मान लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुके हैं, 3CH2 CH2 और CH2OH, 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाते हैं। हमको एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाते हैं, 3 एल्कोहल प्रोडक्ट हमको मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से आज के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसके अलावा मैं रिएक्शन आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाएगी वरना आपके लिए। अगर मैं सिंपल शॉर्ट में समझाऊं, बच्चों जिनको समझ में नहीं आया है उनको शॉर्ट में बता देते हैं। क्या करना है आपने, आपने ले लेना है CH3 CH2, सॉरी CH2 नहीं, ये ले लेंगे आप, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप करा देंगे इसकी रिएक्शन BH3 के साथ में। एक सेकेंड, शॉर्ट तरीका भी है जिनको, अरे हर तरीके की दवाई उपलब्ध है भाई, हर तरीके की दवाई उपलब्ध है भाई, हर तरीके की। अब यहाँ पे क्या कर देना, इन हाइड्रोजनों को भेज देना आपने किनके पास, शॉर्ट में, हाँ देखो इनके पास एक्चुअल में जा नहीं रहा था, पर ये शॉर्ट तरीका है, सही नहीं है, बस यहाँ पे रिएक्शन कर पाओगे आप लोग, सही नहीं है, बस रिएक्शन कर पाओगे आप लोग। सही का मतलब क्या है, देखो कुछ ना से कुछ बढ़िया, ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है, बट ये भी करके आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, मिलेंगे 100% नंबर मिलेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, अब CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। बाकी सब कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के देखो तीन बॉन्ड, इस कार्बन के देखो तीन बॉन्ड, इस कार्बन के देखो तीन बॉन्ड, और तीन ही बॉन्ड किसके टूटे हुए हैं, बोरोन के। तो ये क्या करते हैं, आपस में जोड़ियां बना देते हैं, भगवान के पास जाते हैं और जोड़ियां बन जाती हैं। अब जोड़ियां बन जाती हैं तो यहाँ पे स्टेप कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे स्टेप कुछ नहीं है। CH3 CH2 सॉरी CH3 आना चाहिए, ये CH3 ठीक है। देखो CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा बोरोन, और इसकी रिएक्शन सिंपली करा देंगे आप H2O2 के साथ में। H2O2 यहाँ पे देखो वाटर की जिक्र भी नहीं होगा, वाटर का जिक्र भी नहीं होगा, जिक्र भी नहीं होगा वाटर का, और तब भी आप सही रिएक्शन करके आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, यहाँ पे देखो बोरोन क्या होगा, यहाँ पे OH नेगेटिव हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे OH, देखिए इनको आधे में तोड़ोगे किसी भी, अब सिमेट्रिकल हो जाएगा, आपको यहाँ पर से देखने को आपको सिमेट्रिकल लग रहा है, इसको पॉजिटिव किसी को भी पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव। H2O2 में किसी को भी पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बोरोन क्या है, बोरोन बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और नेगेटिव वालों के पास OH आ जाएगा, देखिए ये OH चला जाएगा नेगेटिव के साथ में, ये OH पॉजिटिव चला जाएगा नेगेटिव के साथ में, ऐसे ही दूसरे वाले एल के इसमें और फिर तीसरे वाले में भी, है ना। यानी इसके साथ में क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये था, ये नेगेटिव वाला पार्ट, इतना नेगेटिव तोड़ देना है आपको, इतना नेगेटिव, है ना, और ये ये रहा भाई भाई ये पॉजिटिव तुम्हारा अल्कोहल, ये तोड़ दिया तुमने, और ऐसे ही नीचे वाले में भी तोड़ देना है। अबे यार ये, और कहाँ गई यार, कहाँ गई यार, कहाँ गया, देखो
ऐसे ही इस वाले में भी तोड़ देना है आपको, पॉजिटिव वाला OH और ये और ये और ये और ये और ये और ये बन गया भाई। ठीक है, तो ये बना देंगे आप 3CH3 CH2 CH2OH हो जाएगा आपका। अब बोरॉन बच गया भिखारी, पॉजिटिव, तीनों बॉन्ड टूट गए, 3 OH थे, 3 OH चिपका दोगे, OH OH और OH बोरिक एसिड है, कैरम के पाउडर के फॉर्म में आप यूज करते हैं। तो ये थी आपकी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन बोरेशन ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन। और मेरे हिसाब से आपको इस रिएक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ही हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन समझेंगे, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन भी हम समझेंगे। ठीक है, मरकुरी का जुड़ना मर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन मरकरी का हटना, और ऑक्सीलेशन करना यानी ऑक्सीजन का या तो ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, उस रिएक्शन को भी हम लोग समझेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीलेशन रिएक्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। दोनों तरीके अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डाउट पूछने के लिए आपको इस नंबर से कांटेक्ट करना होगा। बाकी आप सभी का धन्यवाद।